पिछले एपिसोड में हमने देखा नथेनियल जो कैंग का ही वर्जन है वो अपने अतीत से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए डूम की लाइब्रेरी का पता लगाता है। वहाँ उसकी मुलाकात पहली बार कैंग से होती है जो उसको 31वीं सदी से 65 मिलियन बीसी में ले जाता है, यह विश्वास दिलाकर कि जो कैंग ने गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ नथेनियल ना करे। और नथेनियल को जल्द ही पता चल जाता है कि कैंग उसको एक फेलियर की तरह देखता है। वो उससे भागकर पोर्टल के जरिए मिस्र में गिरता है जहाँ रामाटाट का राज होता है। रामाटाट कैंग का ही वर्जन है जो मिस्र में राज करता है। अब आगे हम देखते हैं नथेनियल को रामाटाट के लोगों से लड़ते हुए, जो हमें बता रहा है 95 वर्ष के चौथे राजवंश के अंत में फेरो रामाटाट स्वर्ग से प्रकट हुआ, जो होरमख्यात की आकृति की आड़ में चमत्कारी पत्थर और धातुओं से एक सप्ताह के अंदर फेरो ने मिस्र में सारी भूमि पे अधिकार जमा लिया और चौथा राजवंश समाप्त हो गया। कहा जाता है उनकी चमक अद्भुत है, उनका मैजिक विशाल है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उनके साथ है। फिर हम देखते हैं रामाटाट का एक योद्धा जो नथेनियल के गले पे चाकू से वार कर ही रहा होता है, तब हमें पीछे से एक तलवार उस योद्धा के सिर के आर पार करके उसके 2 टुकड़े कर देती है और पीछे से एक आवाज आती है, उसकी नज़र तुम पर है फॉरनर। रामाटाट सूरज हो सकता है लेकिन तुमको मून ने बुलाया है। फिर हम देखते हैं खौंशू के अवतार को जो सबको मारकर तेजी से भागने लगता है। नथेनियल उसका पीछा करता है और कहता है, हे रुको, थैंक यू फॉर हेल्प, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको किसने भेजा है और तुम मुझे कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ। तब मून नाइट बोलती है, द वॉइस ऑफ द नाइट हमेशा सच बोलती है। एक हीरो जो समय से परे आसमान से आया है वो रिस्टोर करेगा प्राचीन सभ्यता को और अंत करेगा एक ढोंगी शासक को। तब मून नाइट नथेनियल को रामाटाट के साम्राज्य के सामने ले जाती है, जिसको देख के नथेनियल कहता है, एक ढोंगी, ये बहुत बुरा है। फिर हम देखते हैं मून नाइट को जो नथेनियल को कहीं ले जा रहा होता है। नथेनियल मून नाइट से बोलता है, मेरे लिए अपने उदारकर्ता के साथ बहस करना दूर की बात है, लेकिन रामाटाट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप उखाड़ फेंकने की कोशिश कर सकते हो। मुझ पर विश्वास करो, मैंने उसका अध्ययन वर्षों से किया है। इस पर मून नाइट कहती है, उसने पूरी सृष्टि की संपूर्णता को अपना गुलाम बना लिया है। ये सुन के नथेनियल बोलता है, बस मिस्र ही काफ़ी है, यहाँ मेरे टूटे हुए कवच के खिलाफ उसकी वॉर मशीन है। आई एम सॉरी लेडी, लेकिन मैं वो हीरो नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रही हो। शायद तुम रीड रिचर्ड के बारे में सोच रही हो। फिर मून नाइट नथेनियल को शांत करती है और बताती है, तुम अब फॉरगेटन गॉड्स के घर में प्रवेश कर रहे हो और अपनी हार की बात अंतहीन रेत में दबा दो। फिर हम देखते हैं नथेनियल को खौंशू की मूर्ति के सामने और मून नाइट नथेनियल से कहती है, उसके सामने अपना सच बोलो सेलर ऑफ टाइम, तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर नथेनियल कहता है, मैं उस आदमी से बचने की कोशिश कर रहा था जिसने मुझे उसके सामने झुकाया। इस पर मून नाइट कहती है, तब तुमने जाना जो हो नहीं सकता, हम सब किसी के आगे झुकते हैं। रबोना मून किंग के आगे झुकती है। नथेनियल रबोना का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। फिर मून नाइट अपना स्कल हटाकर नथेनियल को बोलती है, मेरा नाम रबोना है, द मून नाइट। इस पर नथेनियल अपना इंट्रोडक्शन देके बोलता है, आई एम नथेनियल द लोस्ट। फिर रबोना कहती है, उसके घर कोई नहीं खोता नथेनियल, घुटने पर बैठो और अपना दिमाग मून के लिए खोलो और देखो वह क्या करता है। फिर हम देखते हैं नथेनियल को खौंशू की मूर्ति के सामने, जो हमको बता रहा है, मैं गॉड्स पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने अपने जीवन के विजय रथ में अनगिनत खोपड़ियों को कुचला है। इससे पहले मैंने ये डर गॉड ऑफ थंडर की आंखों में देखा था और मैं अभी तक अच्छे से जानता था। उस जगह मेरा माइंड क्लियर हो गया। पास्ट फ्यूचर मेरे दिमाग में खून की नदी की तरह कैंग के न्यूरोकाइनेटिक कवच की तरह बह रहे थे। फिर हम देखते हैं नथेनियल को जो उन सभी बातों को याद करता है जो उसके लिए मायने रखती थी। एडी वो लड़की जो उसे जल्दी मिली थी, कैंग को रवोना को याद करते हुए और कैंग द्वारा किए गए सारे मेंटल टॉर्चर को। नथेनियल बता रहा होता है, टाइम और मेमोरी मेरी नसों में गर्म हो गई थी। मैंने कसम खाई कि मैं वो हीरो बनूंगा जो उसने मुझ में देखा। मैंने उसको नीचे गिराने की कसम खाई थी और मरे हुए गॉड्स की छाया में मैंने अपना बदला लिया, अपने आप को आयरन लैड में बदल कर। फिर हम देखते हैं नथेनियल का सूट आयरन लैड में बदल जाता है जो उसकी बॉडी के अंदर से निकल रहा है और इस सूट की मदद से नथेनियल और मून नाइट रामाटाट के साम्राज्य पे हमला शुरू कर देते हैं। और नथेनियल हमको बताता है, मैंने जन्म से ही रोमांच की तलाश शुरू कर दी थी और मुझे प्राचीन मफिस की गलियों में आखिरकार मिल ही गया। जब आप जानते हो कि आज आपका आखिरी दिन हो सकता है, तब मैंने हंसने का तरीका सीखा और निश्चित मौत के सामने दूसरों की धड़कन कैसे महसूस होती है। मैंने विद्रोह मांगा था और मुझे खुशी मिली। फिर हम देखते रमोना और नथेनियल को बात करते हुए। रमोना नथेनियल से पूछती है, जहाँ से तुम गिरे थे क्या वो जगह तुमको याद है। नथेनियल इस सवाल का जवाब देते हुए रमोना से बोलता है, जिस समय से मैं आया हूँ मुझे सब कुछ याद है। मैंने उन विजेताओं के माध्यम से सब देखा, सब याद रखा। समस्या यही है कि जब आपके सामने सब कुछ हो चुका हो, आपका जीवन किस लायक हो सकता है। लेकिन मुझे पता था कि मैं और ज़्यादा के लिए बना था। कैंग के मेरे पास आने से पहले भी मैं जानता था। फिर रमोना बोलती है, मैं भाग्य के बिना अपने जीवन को कभी नहीं जान पाती।
मुझे इससे पहले का कुछ भी याद नहीं है। मेरे माता पिता खोंशू की इच्छा थे। मेरी मेमोरी सनलाइट में गायब हो गई, अगर वो कभी थी तो। नथेनियल इस पे कहता है, क्या उसने तुम्हारा कोई नाम दिया? रमोना कहती है, नहीं, मेरा हमेशा मेरा ही है, लेकिन उसने मुझे तुमको दिया। फिर नथेनियल रमोना किस करते हैं और नथेनियल हमें बताता है, कैंग ने कहा था नेवर लव, जब तक तुम कॉन्करर नहीं कर लेते। लेकिन वो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे यकीन था वो नफरत का प्राणी था। जब आप जवान होते हो तो ये देखना कितना मुश्किल होता है, एक केवल दूसरे को जन्म देता है, बिना प्यार को प्रेरित करे। नफरत सिर्फ एक क्रोध है। शांत से क्रोध पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन इसके पैथेटिक भाई की तरह नफरत सिर्फ एक फीड होती है। ये एक को निर्दयी बनाता है और ये वॉर मशीन की तैयारी और फैले हुए सेंचुरीज को कंट्रोल करता है और ब्रेन के तने के चारों ओर एक शक्तिशाली पैरासाइट की तरह जुड़ता है। प्यार एक को अंधा बना देता है, जैसे नफरत एक को ही देखती है। और ये उसी तरह से है कि हम किसी की नजर के नीचे गिर गए। फिर हम देखते हैं उनके सामने रामाटाट की वॉर मशीन उनके सामने प्रकट होती है, जो उन दोनों को पकड़ के रामाटाट के सामने ले जाती है। फिर हम देखते हैं नथेनियल और रवोना को रामाटाट के सामने। रामाटाट उनसे बोलता है, सर्वश्रेष्ठ रामाटाट ने 1000 साल के अंदर लोगों के उद्धार के लिए अपने भव्य स्वागत से राज का विस्तार किया और एपोथेसिस का नया राजा बना। गार्ड्स, लड़की को प्लेजर गार्डन में ले जाओ। इस पर रवोना कहती है, इससे पहले तुम मुझे छुओ, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। रामाटाट कहता है, ये उत्साह, ये एक्टिंग, चलो ये सब दूर करता हूँ। फिर रामाटाट अपने अल्ट्रा डायोड रे गन से रमोना पे फायर करता है, जो लोगों को गुलाम बना सकती है। फिर हमें नथेनियल बताता है, इसे अल्ट्रा डायोड रे गन कहा जाता था, इच्छा विरोधी और गुलामी का हथियार। ये कैंग का पहला हथियार था, जो प्यार में एक बेवकूफ लड़के को कुचलने के लिए काफी था। नथेनियल रामाटाट से बोलता है, रुक जाओ नथेनियल। रामाटाट गुस्से से नथेनियल की तरफ देखता है और बोलता है, तुम? नथेनियल कहता है, हाँ मैं। रामाटाट नथेनियल से कहता है, फैसिनेटिंग, मेरे पास इस चीज की कोई याद नहीं है। एक अलग टाइमलाइन या शायद नया वेरिएंट या नया लूप। इसका मतलब तुमको मारना मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। नथेनियल बोलता है, लेकिन रामाटाट, हमारी कहानी एक फुटनोट है। शायद हमारी शुरुआत ही एक ही है और तुम हमारा असली नाम भी जानते हो। इससे पहले कि तुम मुझे मारो, इसके बारे में भी एक बार अच्छी तरह सोच लो। जो गला तुम काटने के लिए सोच रहे हो, शायद वो तुम्हारा हो सकता है। रामाटाट इस पर कहता है, अच्छा किया तुमने इस पॉइंट को मुझको बताया। तुमको मारना एक जोखिम है, लेकिन तुमको यूज करना एक रणनीति। फिर हम देखते हैं रामाटाट नथेनियल पे अल्ट्रा डायोड रे से शूट करता है और नथेनियल से बोलता है, तुम वही हो जो स्थानीय लोग देवताओं से आशीर्वाद में मांगते हैं। लड़के, युद्ध मेरी जमीन पर आ ही गया है, तुमने मुझे दूसरी उम्मीद दी है। फिर नथेनियल हमें बताता है, मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, दिल लहूलुहान था। वो लड़ नहीं सकती थी और मैं चिल्ला नहीं सकता था। हमने जो उम्मीद की थी वो अधूरी थी। फिर रामाटाट नथेनियल से बोलता है, अब सामने जाओ मेरे सेंचुरियन, अपने आर्मर को अपग्रेड करके सेना का नेतृत्व करो। फिर नथेनियल हमें बताता है, और एक बार फिर कॉन्करर कैंग ने मुझे अपनी छवि में ढाल लिया और मुझे सिखाया हीरोज का एकमात्र अंत मृत्यु है। जबकि रामाटाट ने खुद को एक गॉड किंग माना। वो टाइम से बाहर एक आदमी से ज्यादा नहीं था। यहाँ तक कि खोंशू भी एक शक्तिशाली सपना था। रामाटाट की पोजीशन के बावजूद मिस्र को पहले से ही एक लिविंग गॉड का आशीर्वाद प्राप्त था। उसका नाम था इनसवेनर या एपोकलिप्स, और उसकी जीत सदियों तक चली। फिर हम देखते हैं रामाटाट और एपोकलिप्स के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और नथेनियल हमें बताता है, तब मैंने पुराने दिनों में युद्ध को पहली बार जाना। मैंने उसी तरह सीखा जिस तरह किसी की चीख आखिरी हो, और मौत से पहले कैसे एक डर दिल की धड़कन रोक देता है। प्यार ने मुझे अंधा बना दिया और इसलिए मुझे नफरत होने लगी, और आगे मुझे एक रास्ता दिखाई दिया। मेरा शरीर एक जेल था और कवच एक पिंजरा, जो कैंग की सत्ता से बचने के लिए काफी नहीं था। मैंने इस दर्द की कसम खाई कि मैं कैंग से बदला लूंगा। युद्ध खत्म होने के बाद नथेनियल कैंग से प्रतिशोध लेने के लिए मजबूर हो जाता है। उसकी आंखें सिर्फ कैंग का अंत देखना चाह रही थी। वो रामाटाट के राज की तरफ चल देता है। वहाँ जो देखता है वो हमको बताता है, कैंग अपने चौथे वर्ष में टाइम से पार आए सुपर हीरो से हार जाता है और प्राचीन सभ्यताओं की फिर से पुनर्स्थापना होती है। रामाटाट के टाइम स्ट्रीम में भागने के एक दिन के अंदर उसका राज्य अराजकता में घिर गया था, और जो एपोकलिप्स ने चाहा वो सब ले लिया, बाकी सब जला दिया। रमोना का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे रेगिस्तान में फुटप्रिंट की तरह गायब हो गई हो। मैंने उस दिन खुद से झूठ बोला था, चांद की रोशनी में कोई खोता नहीं। मैं उस पर विश्वास करने से बेहतर जानता था। वो इतनी डेड थी जितनी उसने खोंशू की सेवा की। लेकिन कैंग जीवित था। अब वो फेरो नहीं बल्कि 31वीं सदी का वॉरलॉर्ड है, और जल्द ही अपने 20वीं सदी को जीतने के लिए अपना पहला प्रयास करेगा। कैंग ने मेरे दिमाग में उस हमले के हर पॉसिबिलिटी को देखा था, ताकि जब मैं इसकी कोशिश करूं तो मैं सफल हो जाऊं। इस तरह कैंग ने स्वयं ही विनाश का हथियार गढ़ा था। मैं सिर्फ एक बार समय की रेत को पार कर सकता था।
मैं कैंग को जीतने नहीं दे सकता और ना ही मैं उसका परफेक्शन बनूंगा। फिर हम देखते हैं नथेनियल को एपोकलिप्स के सामने रिक्वेस्ट करते हुए और वो उससे कहता है, मैं आपके सामने बिना भाव से आया हूँ, आपके भागे हुए दुश्मन का दुश्मन। आपकी पावर और मेरी विजडम के साथ हम कैंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम दोनों संतुष्ट होंगे।